बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टोरी बाय गुल के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के ऐसे नेक और बरगुज़ीदा नबी, उनसे क्या खता सरजद हुई कि अल्लाह ताला ने 2 हैकल वेल मछली के पेट में उनको डाल दिया। वो कौन थे और उनसे ऐसी क्या खता सरजद हुई थी जिसकी सज़ा में अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट में 40 दिन तक अपने मौजज़े के तौर पर जिंदा रखा। इस मछली के पेट में जिंदा कैसे रहे और ये कौन से नबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में यूनिस और तुरैत में जूना के नाम से हुआ है। एक रिवायत के मुताबिक तारीख में अशूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम के नाम से जानी जाती है जिसका दारुल हुकूमत अशूर था, और अशूरी कौम दर हकीकत बनु इसराइल की नस्ल में से थे जिनको बख्त नसर के हमले के बाद कैदी बनाकर शहर बाबुल और इराक में लाया गया। इस वक्त दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी जिसका नाम नैनवा था। अशूरा के एक बादशाह ने नैनवा के नाम से एक मंदिर बनाया। वक्तन फवक्तन बाकी बादशाहों ने भी मंदिर बनाना शुरू कर दिए और बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा आया कि छोटा सा इलाका अशूरा की दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया। नैनवा शहर के दरमियान बहुत बड़े मंदिर और इमारतें और शाही महल थे जहां अशूरी बादशाह हुकूमत किया करते थे और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों गलियों का नज़ारा किया करते थे। अशूरा के मगरिब में बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज़ खेत, वादियाँ और बागात थे और ये इलाका बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। अशूरा के रहने वाले पत्थर तराशने के फ़न से भी माला माल थे, इसलिए उन्होंने संगे मरमर की दीवारों पर अपने अपने देवता के नकूश तराश रखे थे। नैनवा शहर के लोग तमीज़ व तमद्दुन के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता थे। अशूर नामी देवता इनका सबसे बड़ा देवता था। ये लोग बादशाह को भी देवता का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र व शिर्क में मुलव्वस थे। उस वक्त नैनवा की आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ताला ने इस कौम की रुश्द व हदायत के लिए अपने एक नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा। आपका पूरा नाम यूनुस बिन मत्ता था और आप हज़रत हूद की नस्ल में से थे, लेकिन एक दूसरी रवायत में ये है कि आपका ताल्लुक बनी इसराइल से था और आप हज़रत याकूब के छोटे बेटे बुनयामीन के बेटे थे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को नबूवत अता की तब आपकी उम्र 28 बरस थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरात में जूना के नाम से है। हज़रत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और इसको अल्लाह ताला की वहदानियत और पैगाम हक सुनाया और इसको खुदाई के दावे छोड़ने का कहा और अल्लाह ताला की इबादत करने का कहा। हज़रत यूनुस ने इस बात को उन कैदियों को भी रिहा करने का कहा जिनको इसने कैद कर रखा है। नैनवा का वो सरकश बादशाह इनकी बातों को सुनकर गज़बनाक हो गया और आपको जान से मारने की धमकियां देने लगा और आपका जानी दुश्मन बन गया। आपने नैनवा के लोगों को भी हक और तौहीद की दावत का पैगाम दिया। इन्होंने अल्लाह ताला की राह पर चलने और बुत परस्ती छोड़ने का कहा और दूसरे बुरे कामों से भी रोका, मगर इन बदबख्त कौम वालों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के नबी को जुठला दिया। हज़रत यूनुस मुसलसल इनको दावत तौहीद देते रहे और सीधा रास्ता दिखाते रहे। आपने अपने अल्लाह के पैगाम के काम को जारी रखा। देखते ही देखते आप 40 साल तक तबलीग करते रहे, लेकिन प्लीज़ ये आपकी जान के दुश्मन हो गए और उन्होंने साफ अल्फाज में आपसे कह दिया कि अगर आप उनके देवता के बारे में कुछ भी कहेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने इनकी हदायत का सिलसिला जारी रखा, पर जब ये कौम बाज ना आई तो अल्लाह ताला ने आपसे इरशाद फरमाया कि इस नाफरमान कौम को कह दो कि 3 दिन बाद इन पर अज़ाब इलाही नाज़िल होने वाला है। और अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही आपने अहले नैनवा के तमाम
लोगों के सामने ऐलान किया कि अगर तुम लोगों ने अपनी सरकशी और नाफरमानी से बाज ना आए तो अल्लाह ताला का अजाब तुम्हारा मुकद्दर होगा और पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इन नाफरमानों ने आपका मजाक बनाना शुरू कर दिया और आपसे कहा कि हम तुम्हारे रब से नहीं डरते, हम तुम्हारे अल्लाह के इज़ाब का इंतज़ार करेंगे। लेकिन इन लोगों के बाद कुछ लोगों ने इस चीज़ का ख्याल किया और कहा कि यूनुस कभी झूठ नहीं बोलता, लिहाजा इस बात को नज़रअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि यूनुस पर नज़र रखो, अगर वो रात को इस बस्ती में अपने घर में रहे तो समझ जाना कि कोई अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, और अगर वो ये बस्ती छोड़कर चला जाए तो अल्लाह का अजाब पक्का आएगा। हज़रत यूनुस इस बस्ती को छोड़कर रात को निकल गए और जब सुबह हुई तो अल्लाह का अजाब एक बादल की शक्ल में स्याह धुएं की तरह इस बस्ती के सर पर मंडलाने लगा। जब उन लोगों के करीब आया तो उस वक्त हज़रत यूनुस की बात उनको याद आई और उनको यकीन हो गया कि अब वो सब मरने वाले हैं। दर हकीकत हज़रत यूनुस अपनी कौम से नाराज़ होकर वहाँ से चले गए थे, मगर इनको वहाँ से जाने का हुक्म नहीं मिला था। इनकी नाफरमानियों की वजह से वो इनसे नाराज़ हो गए थे और अल्लाह ताला के हुक्म के अलावा इनसे दिल बर्दाश्ता होकर उस इलाके को छोड़ दिया था। उस वक्त उन्होंने अल्लाह के अजाब को देखा तो उन अशूरिया ने अल्लाह ताला से तौबा की। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की और अजाब को इनसे टाल दिया। अल्लाह ताला किसी भी कौम पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं करते जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी ना कर ले। बस हज़रत यूनुस ने आखिरी वक्त तक नसीहत का अमल जारी नहीं रखा और वक्त से पहले उनको छोड़कर चले गए, तो अल्लाह ताला के इंसाफ के खिलाफ था कि उन लोगों पर अजाब नाजिल हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनकी फरियाद सुनकर उन्हें माफ़ कर दिया। जब हज़रत यूनुस दरियाए फ़ुरात के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई है। आप भी उस कश्ती में सवार हो गए और जब कश्ती का लंगर उठा और पूरा दिन वो कश्ती समंदर में खैर आफियत से चलती रही, अचानक रात को समुद्री तूफान आ गया और ऊंची ऊंची लहरें कश्ती को डुबाने लगी। तो लोगों ने सबसे पहले अपना सामान वगैरह समंदर में फेंका ताकि कश्ती का वज़न कम हो, लेकिन कश्ती का वज़न फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती समुद्री लहरों में डगमगाने लगी तो उन लोगों ने अपने अकीदे के मुताबिक एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि इस कश्ती में कोई ऐसा गुलाम ज़रूर है जो अपने आका से भागा हुआ है। जब हज़रत यूनुस ने इस कश्ती के लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने इस कश्ती के लोगों को कहा कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ, क्योंकि हज़रत यूनुस को अल्लाह ताला की बात याद आ गई और उनको लगा कि वो उनकी इजाज़त के बग़ैर उनकी वही के हुक्म के बिना नैनवा शहर को छोड़ आए हैं, इसलिए ये उनकी आजमाइश है। उन लोगों ने 3 बार कुरानंदाजी की लेकिन हज़रत यूनुस का ही बार बार नाम आया, तो उन लोगों ने मजबूर होकर आपको समंदर में फेंक दिया। तब अल्लाह ताला ने वेल मछली को हज़रत यूनुस को निगलने का हुक्म दिया और साथ में ये भी फरमाया कि ये तुम्हारी खुराक नहीं है, इसके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपको निगल लिया। जब आपने खुद को मछली के पेट में जिंदा पाया तो आपने अल्लाह ताला से अपनी गलती माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला से कहा कि आपकी इजाज़त के बग़ैर अपनी कौम से नाराज़ होकर उस बस्ती को छोड़ आया हूँ। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अपने रब्बुल कायनात को आवाज़ दी। उस वक्त 3 अंधेरे एक साथ थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का और समुंदर का। आपने अल्लाह ताला से कहा
ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तू वहदहू ला शरीक है। मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद जुल्म करने वाला हूँ। एक रिवायत के मुताबिक अगर हज़रत यूनुस ये कलमात और तस्बीह बयान ना करते तो क़यामत तक उस मछली के पेट में ही रहते। एक जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब यूनुस ने ये दुआ की तो अर्शे इलाही के गिर्द ये दुआ घूमने लगी और फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे कि ये आवाज़ बहुत दूर से आ रही है लेकिन कानों को सुनी सुनी लगती है। जब अल्लाह ताला ने उनकी ये बात सुनी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या तुम इस आवाज़ को नहीं जानते? तो उन्होंने कहा कि ए रब्बुल अज़ीम, हम इस आवाज़ को नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। तब उन फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, ये इसके पाक अमल और तस्बीह रोज़ आपकी बारगाह इलाही में चढ़ते हैं। या अल्लाह, इस मुसीबत के वक्त अपने इस बंदे पर रहम फरमा। तब उस पाक ज़ात ने मछली को हुक्म दिया कि वो बग़ैर किसी तकलीफ़ पहुँचाए हज़रत यूनुस को समंदर के किनारे उगल दे। आप 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म मुबारक परिंदे के नामौलूद बच्चे जैसा हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक सरसब्द बेल उगाई। रवायत में आता है कि वो कद्दू की बेल थी जिसने आपके गिर्द साया कर दिया, और एक जंगली बकरी पैदा की जो घास फूस चरने के बाद आपको दूध पिलाया जा करती थी, क्योंकि मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म कमज़ोर हो गया था। और जब आपको दोबारा ताकत मिली तो आपने उस दरख्त के नीचे एक झोंपड़ी बना दी और वहाँ रहने लगे। इधर आपकी कौम के लोग रोज़ाना आपकी तलाश में निकलते थे, और जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो उन्होंने आपको पहचान लिया और आपसे आकर माफ़ी मांगी और आपके हक पर बैयत की और अल्लाह ताला की राह पर ईमान ले आए, और आप दोबारा नैनवा वापस चले गए और आपकी वफ़ात भी वहाँ पर हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर जब भी आप कोई भी अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ ज़रूर होंगे, क्योंकि जो काम अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे किया है उस पर पूरा उतरना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला आपका और मेरा तमाम लोगों का हामी और नासिर हो और हमें अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ हज़रत यूनुस का ये वाक़या आप तमाम लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।